हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी लेवल कवर किया था। हम थोड़ा उसको रिवाइज करके और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग लेवल समझेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग 4 है और लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 है। तो अगर किसी को याद है वो 4th लेवल लर्निंग एंड टीचिंग में कौन सा था, मतलब सबसे पहले वाला लेवल था वो कौन सा है, तो कमेंट्स में मुझे बताइए उसका नेम क्या है उस लेवल का। आते हैं 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पे। 3 लेवल था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में हमने देखा था सिर्फ मेमोराइजेशन पे फोकस होता है। कीवर्ड्स जो है वो है मेमोराइजेशन, रिव्यू, रिवाइज, ड्रिलिंग, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, डेफिनेशन, डिफाइन। ये सारे जो है आपके कीवर्ड्स हो गए मेमोरी लेवल के। ये थॉटलेस लेवल होता है। यहाँ पे बच्चा कुछ समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ मेमोराइजेशन करता है। आप उसको बोलते हो मेमोराइज करो, वो मेमोराइज करेगा। जो आप उसे बोलते हो मेमोराइज करने के लिए, वो वही मेमोराइज करेगा। तो ज़्यादा एक्टिव रोल यहाँ पे टीचर का होता है, स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है। स्टूडेंट सिर्फ सुनता है और मेमोराइज करता है। मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने मेमोरी लेवल पे कवर की। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे पहले किसने दिया था, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा थॉटफुल लेवल होता है। जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो थोड़ा वो समझने लगता है कि क्यों ऐसा है कि हम 2 × 2 4 क्यों करते हैं। तो आप फिर उसे नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे बताते हो कि 2 × 4 क्यों होता है, या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, या नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव करके बड़े नंबर की साइन क्यों देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियल नंबर लाइंस पे, या कोई हिस्ट्री रिलेटेड ये क्यों हुआ, साइंस रिलेटेड ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों क्वेश्चन, यानी थोड़ा वो थॉट लाता है, चीज़ें समझने की कोशिश करता है, सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं करता, चीज़ें को समझता है। तो वो हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो थोड़ा सा ये थॉटफुल लेवल होता है। फोकस किस पे है, फोकस मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर करना चाहते हो, सिर्फ उस पर फोकस होता है। टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, एक तरीके का इंटेलेक्चुअल यानी उस सब्जेक्ट में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उस तरीके का बिहेवियर आप लाना चाहते हो ताकि वो समझ भी पाए उस सब्जेक्ट को। मोर केपेबल टू थिंक, जैसे मैंने कहा सोचना वो शुरू करता है। अब इस एज में वो केपेबल हो जाता है ताकि वो हर चीज़ समझ पाए। रिलेशनशिप कैसा है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ तो वो रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड कैसे है, वो समझने की कोशिश अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। प्रेजेंट द फैक्ट इन मोर लॉजिकल मैनर, मैंने फैक्ट बता दिया। अभी जैसे बच्चे हैं, मेमोरी लेवल पे जो बच्चे हैं उनको मैं कोई फैक्ट बता देती हूँ, वो सिर्फ लर्न कर देगा। लेकिन अब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे हैं वो उसे लॉजिकल मैनर में समझने की कोशिश करेगा। एनालाइज प्रॉपरली, जो भी चीज़ों को है, जो भी उसे फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स को अब स्टूडेंट एनालाइज करने की कोशिश करता है। फैक्ट्स को सिर्फ वो लर्न नहीं कर रहा है, फैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे एनालाइज कर रहा है कि भाई माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करे, जब दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करे तो वो पॉजिटिव नंबर क्यों होता है, वो समझने की कोशिश करता है, लॉजिक लगाता है। ड्रॉ इन्फरेंसेस, उससे वो इन्फरेंस ड्रॉ करता है, उस चीज़ से वो रियल लाइफ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करता है, या वो इन्फर करता है कि अच्छा ये है तो ये हो सकता है, ऐसे। एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट देमसेल्फ नाउ आर केपेबल टू गिव एग्जाम्पल्स, वो खुद अब एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करता है क्योंकि अभी उसे समझ में आ रहा है जो चीज़ें हम बता रहे हैं, तो वो अब एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करता है। कैन डू पैराफ्रेजिंग, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आने के बाद खुद वो पैराफ्रेजिंग यानी पैराग्राफ को
बनाने की कोशिश करता है। जैसे आप देखते हो स्टूडेंट जो है लोअर स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो स्टूडेंट है उनको कभी निबंध या उनको ऐसे लिखने के लिए नहीं दिया जाता, वेराज 5th 6th 7th स्टूडेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि तब तक वो उनमें सोचने का जो कैपेसिटी है वो आ जाता है, तो वो सोचने लगते हैं, तो दे नो कि अब हमें सेंटेंसेस कैसे फ्रेज करना है, अब हमें क्या लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो समझने लगते हैं, तो पैराफ्रेज करने लगते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब वो खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आई फील दिस इज़ द बेटर वे टू टीच अ स्टूडेंट, ताकि आप उन्हें ही करो कि अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है अब आप वो हमें एक्सप्लेन करो। जब आप उन स्टूडेंट को बोलते हो कि आप हमें समझाओ कि आपने क्या समझा है और आप एक्सप्लेन करो, तो उस टाइम पे उस बच्चे में वो जो भी टॉपिक है वो दिमाग में फिट होता है, वो समझने लगता है अच्छे से, तो एक्सप्लेन वो कर पाता है। कैन अप्लाई एंड यूज़, अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो अगर कहीं पे उसको टेबल्स दिए गए हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव की, तो उसे अप्लाई कर सकता है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वो अप्लाई और यूज़ कर सकता है। या साइंस से कुछ पढ़ा है उसने, तो वो अप्लाई या यूज़ कर सकता है उस चीज़ों को, अब उसमें उतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। कैन क्रिएट रिलेशनशिप, दो चीज़ों के बीच में दो चीज़ों को वो रिलेट कर पा रहा है। रेड कलर, अभी देखो बच्चों को आप जब बोलते हो कि रेड कलर है, तो एप्पल इज़ हैविंग रेड कलर, एप्पल इज़ रेड कलर, ठीक है। अब आप उसको रिलेट करने बोलते हो किसी और फ्रूट के साथ, तो वो बोलता है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। मेमोराइजेशन पे जो आप मेमोराइज करवाओगे वो वही करेगा। जैसे बच्चों को आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल यही मेमोराइज करवाते हो, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि हमें ए फॉर एप्पल के अलावा ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, तो हम वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो नहीं समझेगा। आप मेमोराइजेशन करवा रहे हो, तो ये मेमोरी लेवल पे हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नाउ ही इज़ केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, तो वो अब समझेगा। तो वो क्रिएट कर पा रहा है रिलेशनशिप्स को कि ए स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए उस वर्ड में, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है? दिस इज़ यूज मोस्टली इन अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी मीन्स 5th 6th 7th स्टैंडर्ड या मिडिल प्राइमरी एंड हायर क्लासेस, मतलब 4th से लेकर 10th 9th 10th स्टैंडर्ड तक आप बोल सकते हो। इट इज़ टीचर सेंटर्ड ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट सेंटर्ड। वो टीचर सेंटर्ड भी है, यानी यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स देने में, समझाने में टीचर का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है। सब्जेक्ट सेंटर्ड कि सब्जेक्ट को ध्यान में रख के आपको सिखाना है। क्या सब्जेक्ट है? साइंस है, तो साइंस को ध्यान में रख के आपको उस लॉजिक बेस पे सिखाना है, तो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव, यहाँ पे कंपेयर्ड टू द मेमोरी लेवल स्टूडेंट्स अब थोड़े एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि आपने ये एग्जाम्पल ही क्यों दिया, आप यही चीज़ क्यों बता रहे हो, ये लॉजिक क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, ये अब स्टूडेंट भी एक्टिव हो चुका है, ठीक है। कंपेयर टू द मेमोरी लेवल ज़्यादा एक्टिव है। मेमोरी लेवल में वो नहीं पूछेगा, आप उसको बोलोगे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आप कर लो, वो कर लेगा। क्यों? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछेगा। स्टूडेंट्स आर एक्टिव टू बट टीचर इज़ मोर एक्टिव। ज़्यादा टीचर एक्टिव होती है, टीचर को ध्यान देना पड़ रहा है कि वो क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। मोटिवेशन दोनों, मोटिवेशन अब इस लेवल पे अगर बच्चा आ रहा है तो मोटिवेशन दोनों होता है, इंट्रिंसिक भी होता है एंड एक्सट्रिंसिक भी होता है। इंट्रिंसिक यानी उनको खुद अपने दिल से भी हो रहा है कि हमें इतने मार्क्स आने चाहिए, या हम इसमें एग्जाम्पल बता पाए, या कल जाके अगर क्वेश्चन करे तो मुझे फुल मार्क्स चाहिए ओरल क्वेश्चन में, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है। और एक्सट्रिंसिक भी होता है, यानी टीचर भी उसे मोटिवेट करती है कि आप पढ़ो, आप एग्जाम्पल्स खुद लाओ, आप खुद सोचो रिलेशन क्या है, तो टीचर भी मोटिवेट करती है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड
टॉपिक्स या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बोलेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो हम रिफ्लेक्टिव या इंट्रोस्पेक्टिव लेवल करेंगे. So stay tuned and keep watching the videos.